मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर किससे बनी हुई है, वो उसके एग्जाम्पल क्या है, उसके कुछ टाइप पढ़ रहे वो क्या है, वो सारे हम क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देखेंगे। ये है पार्ट 1 हमारे चैप्टर 1 का। ओके, हियर वी गो। उसमें देखते हैं क्या क्या है। एज वी लुक एट अवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर। ओके, अगर हम अपने आजू बाजू में देखेंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जिनके शेप अलग है, साइज अलग है, टेक्सचर अलग है। ओके, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे आजू बाजू में लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, रिमोट, क्यूशन, ये सारी चीज़ें पड़ी है। आप देख सकते हो कि उसके शेप, साइज और टेक्सचर अलग है, राइट। आपको भी पता है ये। आपके आजू बाजू में भी जो चीज़ें हैं उनको महसूस करो और उनके स्ट्रक्चर, साइज और शेप की कंपैरिजन करो कि वो कैसे देखने में सिमिलर है, उसकी शेप क्या है, साइज क्या है। ओके, वो सब वगैरह वगैरह। Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. जो भी ये सारी चीज़ें यूनिवर्स में है, जो भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ें मटेरियल की बनी हुई है जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया मैटर। ओके, कुछ भी चीज़ ले लो, कोई भी चीज़ मटेरियल से बनी हुई है, उनको साइंटिस्ट ने नाम दिया मैटर की भाई मैटर से सभी चीज़ें बनी हुई है। The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. Okay? किसी की भी बात कर ले, फूड की बात कर ले, स्टोन की, क्लाउड की, प्लांट की, एनिमल की, कोई भी चीज़ की बात कर ले ना, तो वो क्या है, एवरीथिंग इज मैटर, सभी चीज़ें मैटर है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. ओके, अगर हम अपने आजू बाजू में भी देखें, अगर ये ऊपर के एग्जाम्पल भी ले तो वो हम समझेंगे कि वो क्या है, दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। उनके पास वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनके पास क्या है, मास है। जैसे कि प्लांट की बात करें तो प्लांट ऑक्यूपाई स्पेस, राइट। प्लांट एक जगह रोकता है और उसके पास क्या है, मास है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। दूसरी बात हम बात करें, उनके पास मास भी है और वॉल्यूम भी है। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Okay, बहुत समय से ही, जब से हमारा इवोल्यूशन हुआ है, जब से हमारे में सोचने की शक्ति आई है, तब से ह्यूमन बींग है अपने आजू बाजू के सराउंडिंग को समझने की ट्राई करते आए हैं। ओके, वो लोग समझने लगे कि ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई है, क्यों बनी हुई है। वो लोग मैटर के बारे में भी ऐसा सोचने लगे। ओके, तो अर्ली इंडियन साइंटिस्ट, यहाँ पे देखो, अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व। जो इंडियन फिलोसोफर थे आगे वाले, ओके, बहुत बहुत साल पहले, वो ऐसा सोचते थे कि मैटर जो है 5 चीज़ों से बनी हुई है, 5 बेसिक एलिमेंट है। उनको नाम दिया, उन्होंने क्या नाम दिया, पंच तत्व बोला। कौन से पंच तत्व बोले उन्होंने, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये सारे क्या है, 5 तत्व है। पंच तत्व जिसको उन्होंने बोले कि ये सारी चीज़ों से, ये तत्व से ही मैटर बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। ओके, उनके अनुसार कोई भी चीज़ हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो इन्हीं 5 चीज़ों से बनी हुई है। ओके, एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर had arrived at the similar classification of matter. एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर जो थे, ओके, ग्रीस वाले जो फिलोसोफर, वो भी ऐसा सोचने लगे कि हाँ भाई, ऐसा जो मैटर है इन्हीं 5 चीज़ों से बनी हुई। उनका भी क्लासिफिकेशन क्या था, हमारे क्लासिफिकेशन जैसा ही था। लेकिन देखो अभी क्या ट्विस्ट आया, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। ओके, मॉडर्न डे साइंटिस्ट का मानना क्या है कि मैटर जो है उनका 2 तरह से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर में हम क्या करेंगे, मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल वाले जो एस्पेक्ट है, ओके, केमिकल नेचर, किससे केमिकल में कैसे तरीके से मैटर के टाइप पढ़ते हैं, वो हम अगले चैप्टर में देखें, सब्सिक्वेंट चैप्टर में हम देखेंगे। ओके, ये भी गो, उसमें क्या क्या देखता है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है उसके बारे में पहले बात करते हैं। ओके, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ये है फर्स्ट पॉइंट। ओके, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या बोलता है कि मैटर जो है पार्टिकल से बनी हुई है, ऐसा मानना है फिजिकल नेचर की बात करें तो। ओके, फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। ओके, बहुत समय से ही 2 विचार चल रहे थे कि मैटर किससे बनी हुई है ऐसा। ओके,
मैटर का नेचर क्या है, उसमें दो थॉट चल रहे थे। एक थॉट क्या था, एक थॉट ऐसा मानता था कि मैटर पार्टिकल है और दूसरा मानता था कि ना पार्टिकल नहीं है, वो कंटिन्यूस है। देखो, वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यू लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, whereas the other thought the matter was made up of particle like sand। ओके, दो थॉट थे ना, उनमें एक क्या मानते थे कि वो मैटर कंटिन्यू है, जैसे ब्लॉक ऑफ वुड होता है कंटिन्यू होता है ना, वैसे ही क्या मानते थे, वो लोग मानते थे कि मैटर कंटिन्यू है। लेकिन दूसरा जो थॉट था, दूसरा जो विचार था, दूसरे जो लोग थे वो ऐसा सोचते थे कि नहीं भाई, मैटर है वो पार्टिकल से बनी हुई है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कंटिन्यू और पार्टिकुलेट। ओके, हम एक्टिविटी करेंगे, उसमें देखेंगे कि जो मैटर है वो कंटिन्यूस है या पार्टिकल से बनी हुई है। ओके, हम देखेंगे, ये है एक्टिविटी 1.1। इसमें हम प्रूव करेंगे कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बनी हुई है। ओके, एट द एंड ऑफ दिस एक्टिविटी आपको पता चल जाएगा कि मैटर पार्टिकल से बनी हुई है। ओके, ये एक्टिविटी यही समझने के लिए है। तो चलो देखते हैं। टेक ए 100 ml बीकर, 100 ml का एक बीकर ले लो, fill half the beaker with water and mark the level of water। ओके, उसको आधा पानी से भर दो और मार्क कर दो कि आपने यहाँ तक पानी भरा है। ओके, कहाँ तक भरा हो, जहाँ तक भरा हो वहाँ तक। डिजोल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड, उसके अंदर थोड़ी शुगर डालो और उसको डिजोल्व कर दो ग्लास रोड की मदद से। ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन वाटर लेवल एंड व्हाट डू यू थिंक हैज हैपन टू द सॉल्ट। ओके, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन करो आप कि क्या हुआ है, वाटर लेवल बढ़ा या कम हुआ या ज़्यादा बढ़ गया। ओके, और सॉल्ट के साथ क्या हुआ वो देखो। आपको क्या लगता है वाटर के साथ क्या हुआ, सॉल्ट के साथ क्या हुआ होगा, व्हाट डू यू थिंक कि सॉल्ट के साथ क्या हुआ। ओके, जब आपने इसमें डिजोल्व किया ना सॉल्ट को, तो सॉल्ट उसके अंदर गायब हो गया, राइट। सॉल्ट के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो गायब हो गया। वेयर डज इट डिसअपियर, कहाँ गया वो। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, वाटर का जो लेवल है वो चेंज हुआ। आपने मार्क किया था ना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वाटर का लेवल चेंज हुआ होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई वाटर का लेवल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ओके, अगर इस सारे क्वेश्चन का आंसर हमें देना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि मैटर क्या है, पार्टिकल से बनी हुई है। ओके, व्हाट वाज देयर इन द स्पून, जो भी था स्पून के अंदर, चाहे वो सोल्ट थी या शुगर था, जो भी था, हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। ओके, अभी वो स्प्रेड हो गया है, मिक्स हो गया है पानी के अंदर। ओके, कैसे हुआ है, यहाँ पे आप देखो। अगर मैं पहले उस तरीके से सोचता हूँ कि मैटर को मैं कंटिन्यू समझूँ। सपोज कि मैटर को मैंने कंटिन्यू समझा, ये क्या है, वाटर है, ये कंटिन्यू है। ओके, उसके ऊपर मैं सॉल्ट डाला, ये क्या है, सॉल्ट। यहाँ पे देख सकते हो येलो कलर का मैंने सॉल्ट दिखाया है, जो डार्क ब्लू है वो क्या है, वाटर है। अगर ये वाटर मैं कंटिन्यू समझता, उसके ऊपर ये सॉल्ट भी मैं कंटिन्यू समझता, तो वो ऐसे कुछ पड़े रहते, राइट। आप वाटर का लेवल मार्क करते ना, तो उसके ऊपर ऐसा आ जाता कि वाटर आपने सॉल्ट डाला तो यहाँ तक आ जाएगा, वो कंटिन्यू समझे तो। लेकिन अगर हम उसको पार्टिकल समझे, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा है ये पार्टिकल ऑफ वाटर है। ओके, मैंने यहाँ तक वाटर पानी भरा हुआ है, इसको मैंने पार्टिकल समझा। उसके अंदर मैंने क्या डाला, सॉल्ट के पार्टिकल। ओके, सॉल्ट भी क्या है, पार्टिकल। ये आप देख रहे हो, मैंने सॉल्ट के पार्टिकल डाले, इसके अंदर क्या हो गए, वो मिक्स हो गए, राइट। इसके अंदर वो मिक्स हो गए, पानी का लेवल भी नहीं बढ़ा और एक दूसरे के अंदर वो मिक्स हो गए। अगर मैं इसको सॉलिड मानता, इसको मैं कंटिन्यूस मानता, तो इसमें ऐसे मिक्स नहीं होते, राइट। ये पार्टिकल है, इसलिए इसके अंदर ये सब मिक्स हो गए एक दूसरे के अंदर। ओके, व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर। जब हम सॉल्ट पानी के अंदर सॉल्ट मिक्स करते हैं, तब क्या है, वो एक दूसरे के पार्टिकल सॉल्ट के या वाटर के एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि मैं आपको इस फिगर में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे वो सॉल्ट और वाटर के पार्टिकल एक दूसरे में मिक्स हो गए। अगर वो कंटिन्यू होते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा होता। कंटिन्यू होते तो ऐसा होगा। इसीलिए यहाँ पे हमने प्रूव किया कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बनी हुई है। ओके, क्या है, मैटर जो है पार्टिकल से बनी हुई है, यहाँ पे अब प्रूव कर दिया। ओके, नाउ अब सोचते हैं कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर। अभी हमने प्रूव तो कर दिया कि मैटर पार्टिकल से बनी हुई है, अब ये देखते हैं कि ये कितने छोटे पार्टिकल है। ओके, चलो देखते हैं। कि उस समझने के लिए हम एक्टिविटी 1.2 करेंगे। ओके, टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इनटू 100 ml ऑफ वाटर। ओके, क्या करना है आपको, 2 से 3 क्रिस्टल लेना है, किसके, पोटेशियम पर मैंगनेट के। ओके, किस में डालना है, फिर आपको 100 ml ऑफ वाटर के अंदर डाल देना है। चलो, पहले आपने 100 ml ऑफ वाटर ले लिया, उसमें आपने देखो यहाँ पे डाल रहे 2 से 3 क्रिस्टल डालने हैं पोटेशियम पर मैंगनेट के। ओके, ये कर दिया।
उसको अंदर डिसोल्व हो गया तो क्या होगा, टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। क्या करना है आपको, जो आपने इसमें डिसोल्व किया ना, डिसोल्व करने के बाद ये आप ऐसा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा पिंक कलर का, डार्क पिंक आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें से आपको 10 ml निकाल लेना है। ओके, 10 ml निकाल दिया। 10 ml निकालने के बाद उसको 90 ml क्लियर वाटर में डालना है। मतलब कि यहाँ पे 90 ml क्लियर वाटर था, उसमें आपने 10 ml डाला तो ये क्या हो गया, 100 ml हो गया। 100 ml आपको ऐसा सॉल्यूशन दिखेगा। ओके, फिर से क्या करना है, टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 19 ml ऑफ क्लियर वाटर। फिर से इसमें से 10 ml निकालना है। यहाँ पे देखो 10 ml मैंने निकाला, इसमें से दूसरे 90 ml वाटर में डालना है। ओके, 90 ml वाटर प्लस 10 ml दिस सॉल्यूशन, क्या हो गया, दोनों मिलके हो जाएंगे 100 ml ऑफ दिस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। फिर से कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। ऐसे करके हमको 5 से 8 बार ये सॉल्यूशन डाइल्यूट करते रहना है। ओके, तो यहाँ से क्या किया, फिर से मैंने 10 ml निकाला, 10 ml निकाल के 90 ml वाटर में डाला। ओके, 90 ml वाटर प्लस 10 ml ये सॉल्यूशन, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 100 ml सॉल्यूशन हो जाएगा। किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का। इससे क्या होगा, ये देखो पहले ये डार्क पिंक था, धीरे धीरे ये क्या हो गया, लाइट पिंक हो गया, राइट। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर विथ एवरी डाइल्यूशन थ्रू दो द कलर बिकम लाइट इट इज स्टिल विजिबल। ओके, हमने क्या किया, इसको डाइल्यूट करते ही गए, राइट। यहाँ पे देखो 2 ही क्रिस्टल डाले थे हमने, 2 ही क्रिस्टल में इसका कलर डार्क हो गया। फिर भी हमने इसमें से 10 ml निकाला। ओके, 10 ml निकाला था इसमें से, फिर इसमें डाला, ये 90 ml वाटर में डाला, फिर इसमें से 10 निकाला, फिर इसमें डाला 90 ml वाटर में, इसमें से फिर 10 निकाला, फिर इसमें डाला। ऐसे करके हम डाइल्यूट करते ही गए, बहुत ही कम सॉल्यूशन बच गया। ओके, फिर भी उसका कलर हमको लाइट पिंक दिख रहा है, राइट, फिर भी वो हमको कलर दिख रहा है। नाउ दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज अबाउट 1000 लीटर, राइट। थोड़े क्रिस्टल भी होंगे, बहुत ही कम क्रिस्टल भी होंगे, तो वो 1000 लीटर जो पानी है उसको कलर कर सकते हैं, राइट। इतनी उसमें अंदर उसकी शक्ति है, उसका पावर है। सो वी कंक्लूड दैट there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। ओके, तो हम ऐसा कंक्लूड करते हैं यहाँ पे कि जो क्रिस्टल था, एक क्रिस्टल था, उसके अंदर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल है। जब उसको हम डिवाइड करते गए तो वो पार्टिकल भी क्या होते गए, डिवाइड होते गए। सपोज के उसके अंदर 10 पार्टिकल थे पहले सॉल्यूशन के अंदर, तो वो डिवाइड होके क्या हो गए, 20 हो गए। फिर से 20 में से क्या डिवाइड होके 40 हो गए। ऐसे बढ़ते गए, मतलब कि पार्टिकल वो डिवाइड होते गए, बढ़ते नहीं गए, कम होते गए। पहले 40 थे, उसको डिवाइड को हो गया तो उसमें क्या हो गया, 20 हो गए। फिर से डिवाइड किया तो उसमें क्या हो गया, 10 हो गए। फिर से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 5 हो गए। फिर से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 2.5 हो गए। ऐसे वो डिवाइड होते ही जाएंगे, ओके। तो पहले जो सॉल्यूशन था उसका कलर डार्क पिंक था, लेकिन जो लास्ट सॉल्यूशन था उसका कलर क्या था, लाइट पिंक। मतलब पहले में क्या है, ज़्यादा पार्टिकल है इसलिए इसका सॉल्यूशन है डार्क पिंक, और लास्ट वाला है उसमें कम पार्टिकल है इसलिए उसका कलर क्या है, लाइट पिंक। ओके, द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, ये एक्टिविटी हम 2 ml डेटॉल लेके भी कर सकते हैं। ओके, आपको 2 ml वाटर बाल्टी में डालना है, बकेट में डालना है, उसमें से फिर से 10 ml या 12 ml आप जो भी लो, फिर से दूसरी बकेट में डालो, तीसरी में डालो, चौथी में डालो। ऐसा आप करते जाओगे तो आपको उसकी स्मेल आती रहेगी। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन इन अ रिपीटेड डाइल्यूशन। आप उसको 4-5 बार डाइल्यूट करोगे, 4-5 बाल्टी करोगे, ओके, फिर भी आपको उसमें से उसकी स्मेल आती रहेगी। ओके, इसलिए द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इसलिए हम ऐसा प्रूव करते हैं यहाँ पे कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल। मतलब हमारी इमेजिनेशन भी उससे भी वो बहुत ही स्मॉल है, ऐसा, राइट। तो यहाँ पे हमने 2 बातें प्रूव की कि पार्टिकल जो है, मैटर है, वो पार्टिकल से बनी हुई है, और उसका जो वो स्ट्रक्चर है पार्टिकल का वो बहुत ही स्मॉल है। देयर आर मिलियन ऑफ पार्टिकल इन 1 पार्टिकल। ओके, तो हम यहाँ पे ये रखते हैं वीडियो। ओके, आई थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे।